हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना जिस चीज को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एग्जैक्ट उनको तरीका नहीं पता होता है कि कैसे हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे उस चीज को ग्रैब करें ताकि पढ़ी गई चीजें दिमाग में फिट रहें। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस तरीके से वो तरीका होगा जिस तरीके से पढ़ के हम चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए इस संदर्भ में मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि एनसीईआरटी को हम कैसे यूज करें, है ना। हमारे पास दो एनसीईआरटी हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि जो क्वेश्चन आएगा वो न्यू एनसीईआरटी से आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को लगता है कि नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी में कंप्लीट सिलेबस है CUET का, तो इससे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोनों में से किसको ज्यादा जो है वो तवज्जो देना चाहिए, किस बुक से ज्यादा पढ़ना चाहिए, उस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो जी, सबसे पहले तो हम इन दोनों का लफड़ा खत्म कर लेते हैं कि हमें ज्यादा फोकस ओल्ड एनसीईआरटी पे करना चाहिए या न्यू एनसीईआरटी पे। तो देखिए, CUET का अगर आप सिलेबस देखेंगे ना बच्चों, तो उस सिलेबस में कंप्लीट सिलेबस उसी बुक में मिलेगा जो ओल्ड एनसीईआरटी वाला बुक है। क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है ना, उसमें कई टॉपिक्स, कई चैप्टर्स काट दिए गए हैं। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, बहुत सारे टॉपिक्स हट गए। जैसे फिजिक्स की बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी से, है ना। और ओल्ड एनसीईआरटी में कंप्लीट सिलेबस है। जबकि आप CUET में जानते हैं तो आपको पता है कि कंप्लीट क्लास 12th की पढ़ाई करनी है। यानी ओल्ड एनसीईआरटी से आप पढ़ते हैं तो दी बेस्ट है और बढ़िया तरीके से आप सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके एग्जाम में अच्छे नंबर्स आने के पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी। अब देखिए, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे इस वक्त सब कुछ मिल जा रहा है। आपको सीधे सर्च करना है ncrt.nic.in और एनसीईआरटी की पेज पे आ जाएंगे। मैं सीधे यहाँ पे आके सर्च कर ही देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अपन जाएंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स इन हिंदी पे क्लिक किया, इस पे आया। यहाँ पे सेलेक्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लास 12th का एग्जाम है। सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे फिजिक्स, सेलेक्ट बुक पे क्लिक करेंगे तो भौतिकी फर्स्ट, भौतिकी सेकंड। फर्स्ट बुक को हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे आपका आ जाएगा भौतिकी फर्स्ट का सारा चैप्टर और पूरा गाइडेंस, कंटेंट सब। तो चैप्टर 1 को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो चैप्टर 1 को बच्चों अगर आप ओपन करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे चीजें आपको अच्छे तरीके से दिखे। देखिए, ये पहला चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र है। नीचे की तरफ आएंगे तो हर एक चीज आपको मिलेगी, हर एक चीज। अब देखिए, पढ़ने का तरीका पता है क्या है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाता हूं, जैसे कूलाम का नियम है। एक कूलाम का नियम, आजा 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 मुन्ना आजा, ये रहा कूलाम का नियम। अब जैसे इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तरीका सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप लाइन को थोरोली में पढ़ते हैं ना, सो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरी लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया, इस फॉर्मूले में Q1 Q2 क्या है, Q1 और Q2 F पर कैसे डिपेंड कर रहा है, R जो है वो F पर कैसे डिपेंड कर रहा है। ये सारी बातें एक एक लाइन से। जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो एक एक लाइन पढ़ने से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए आप नीचे की तरफ आइए और हर चीज को देखिए। यहां एक्सपेरिमेंट से भी चीजों को समझाया गया है, किस वैज्ञानिक ने अपना क्या वहां पे कथन दिया वो समझाया गया है, को इंपॉर्टेंट वैल्यू को मात्रक सहित बताया गया है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें देखिए। एक एक लाइन, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी आपको। हर एक लाइन में आप देख सकते हैं सदिश रूप, हर एक चीज आपको यहां पे दिख जाएगी। तो आपको इस तरीके से यूज करना है एनसीईआरटी को कि आप कॉन्सेप्ट वाली चीजें तो पढ़ लें, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। जैसे देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो दी बेस्ट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इन एग्जाम्पल्स को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कई बार तो ये देखे गए हैं कि एग्जाम्पल के एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें 2-3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए क्या होगा, 2 प्रोटॉन के लिए क्या होगा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी है।
तो आप बहुत अच्छे से इस पूरे सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। सो एनसीईआरटी में न सिर्फ आपका जो है वो कॉन्सेप्ट है, बल्कि उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इसके अलावा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिससे आप उस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और एक उदाहरण नहीं है, कई सारे उदाहरण हैं। और ये देखिए सारी की सारी चीजें, एक से एक क्वेश्चन, एक से एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो हर एक चीज आपको यहां पे मिलेगा। देखिए बहुआवेशियों के लिए कैसे जो है वो कूलाम का नियम लागू होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज, ये देखिए, ये जो उदाहरण का सवाल है ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी एग्जाम के लिए ही एनसीईआरटी बेस्ट होता है। नीट एग्जाम, जेईई मेंस के सारे बच्चे रिकमेंड कर रहे हैं, सारे टीचर रिकमेंड करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जरूरी है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। देखिए विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हर एक चीज आपको जो है वो यहां पे दिख जाएगी। ठीक है, सो बेस्ट रहेगा यही कि आप सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ें और मार्कर लेके पढ़ें। कि अगर आप जो है वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पीडीएफ से नहीं पढ़ रहे हैं, तो मार्कर लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है उसको अंडरलाइन करिए, ताकि दोबारा जब आप उस बुक को पढ़ने जाएं, उस टॉपिक को पढ़ने जाएं, तो वो चीज एकदम पहले से ही आपको दिख जाए। जिससे जो हाईलाइटेड पॉइंट होता है ना, वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हाईलाइटेड पॉइंट ही आपको बहुत सारी चीजें याद रखने में मदद करता है। ये सभी जानते हैं कि किताब की सारी चीजें आप याद नहीं रख सकते। एक चैप्टर को बहुत 50 पेज 60 पेज में बनाया गया होता है, लेकिन उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है, उन्हीं को आप रियलाइज कर सकते हैं, उन्हीं को याद कर सकते हैं और वही क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसीलिए मार्कर या फिर पेन लेके बैठिए, अंडरलाइन कर दीजिए, या मार्कर से जो है वो पूरी तरीके से उसको स्केच करके और उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए या पूरी तरीके से हाईलाइट कर दीजिए, जिससे अलग ही वो चमके और बढ़िया तरीके से चीजों को आप याद रख पाए। तो ये है एनसीईआरटी को यूज करने का तरीका। और रोजाना पढ़ें, हर एक सब्जेक्ट का रोजाना पढ़ें, स्पेशली जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका तो रोजाना ही पढ़ें, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपको सिखा के जाएगा और इतना आसान लैंग्वेज में सारी चीजें आपको मिलेंगी जितना आप सोच नहीं सकते। तो एक बार आदत डालिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको आदत नहीं लगी है तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज इस तरीके से पढ़ते जाएंगे ना। शुरुआत के 1 वीक अपने लिए आप ये टारगेट सेट करिए कि मुझे 3 ही पेज पढ़ना है, 4 ही पेज पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। और ऐसा अगर आप टारगेट हिट करते गए, 7 दिन बाद आपकी आदत लग जाएगी और आप बहुत बढ़िया से बुक रीडिंग सीख जाएंगे। बुक रीडिंग सीख गए तो बहुत सारी चीजें दिमाग में फिट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीयूईटी 2025 की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, सो एनसीईआरटी तो आपके लिए बेस्ट है ही, साथ ही साथ हमारा बैच भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो चुका है। सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन ले जाते हैं हर बार। आप अपने सीनियर से भी पूछते होंगे या आसपास जो सीयूईटी की तैयारी किया होगा हिंदी मीडियम में, उससे पूछ लीजिएगा कि सीयूईटी हिंदी के लिए सबसे बेस्ट चैनल कौन है, वो बताएगा आपको सीयूईटी हिंदी मीडियम। तो अगर आप जो है वो बैच लेना चाहते हैं तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, सीयूईटी हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, साइंस इन हिंदी पे क्लिक करेंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट इन हिंदी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अगर आप साइंस के हैं तो साइंस इन हिंदी, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स इन हिंदी। यहाँ महापैक दिख जाएगा, महापैक अगर आप ले लेते हैं तो सारे बैच में आपको इनरोल कर दिया जाएगा। और अगर आप सिर्फ एक बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच ले सकते हैं। तो महापैक पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, यहां जो भी कोड लगा होगा वो हटा दीजिएगा। 1 सेकंड के लिए प्राइस बढ़ेगा, बट जो मैं कोड बता रहा हूं उसको आप लगाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे बचेंगे। Y7, देखिए कैपिटल Y765, Y765 प्राइस देखिए 8235 है ना। जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया, पूरा का पूरा 1800 का डिस्काउंट आपको मिल गया और 6423 रुपए में आपको पूरा महापैक मिल जाएगा, जिसमें सारे बैचेस आपको मिलेंगे। एग्जाम के दिन तक आप हमारे साथ पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, लाइव क्लास, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, इसके अलावा रिकॉर्डिंग लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब इसमें रहेगा आपका। तो एक बार में ही टेंशन खत्म हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।